जिंदगी की राहों में हम अकेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों ने रंग जो हमने मेले हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ हनुमत सर और आज एक नया सिलेबस चालू करने वाला हूँ, वो है बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी। और सिलेबस आपको बायोलॉजी चालू करने वाला हूँ, है ना। और दोस्त, आज बायोलॉजी यदि आप देख रहे हैं तो बायोलॉजी पार्ट बाय पार्ट 1 बाय 1 2 3 ऐसे करके बनेगा, है ना। और ये जो है आप देखिएगा, आज बायोलॉजी का जो है आपको गजब ही चैप्टर देने वाला हूँ, है ना। बस आप देखते रहिएगा, मजा आएगा, है ना। देखिए, आज बायोलॉजी हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए, बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरस्तु। बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी में इसे जीव विज्ञान कहते हैं, आपको तो मालूम हो ही करेगा, है ना। देखिए, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आगे चल करके पहले जो था क्या था कि इसे बायोलॉजी जो था केवल जंतु के बारे में अध्ययन करना रहता था, एनिमल के बारे में पढ़ना रहता था। लेकिन अब जो है एनिमल और जो है कि जो अब जो है क्या है कि मतलब बोटनी भी आपको पढ़ना, मतलब बायोलॉजी जो है दो भागों में आपको बांटा गया है ना। दो भागों में बटल है। एक बायोलॉजी है बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी, और एक है बोटनी, है ना। इसको हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, और इसको हो जाता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए, ध्यान दीजिए कि सब वनस्पति विज्ञान जो होता है, पहले के समय केवल क्या करना था कि बायोलॉजी पढ़ना था, जिसमें क्या रहता था कि एनिमल के बारे में पढ़ना रहता था। एनिमल के बारे में पढ़ना रहता है ना। अब एनिमल, अच्छा, एक इंसान सोच रहे कि मैन के बारे में ना, अब हुआ मैन भी पढ़ना रहता है। मैन मीन्स आदमी, है ना। आदमी के बारे में भी, है ना। आदमी जानवर ही है, कहिए तो एक तरीके से, है ना। नहीं है, किसी इंसान को कह दीजिए, है ना, कि तुम जानवर हो, आपको फायर हो जाएगा, बमक जाएगा। लेकिन जब वही चीज को कह दीजिए कि आप शेर हो, तो आपके एकदम ऊपर खुश हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ क्वालिटी जो है, आदमी और जानवर में फर्क कुछ नहीं है, बस फर्क इतना ही है कि यह स्वभाव से लिया जाता है। यदि कोई आदमी स्वभाव आदमी जो है जानवर के जैसा कर रहा है तो वह समझे जानवर ही है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया मैन के बारे में, है ना। वनस्पति में पढ़ा जाता है आपको कुछ पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना है, पेड़ पौधा के बारे में पढ़ना है ना। देखिए, अब आइए, है ना, बायोलॉजी का खोज किसने किया था? बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? तो बायोलॉजी का पिता जो है अरस्तु को कहा जाएगा। कहा जाएगा अरस्तु को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? अरस्तु को कहा जाएगा, है ना। इसको हम अरस्तु को कहेंगे, है ना। अब वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टेड, है ना। थियोफ्रेस्टेड को कहा जाता है ना। अब ध्यान दीजिए, अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का खोज किया, थियोफ्रेस्टेड ने किया था, है ना, वनस्पति विज्ञान का खोज, है ना। समझे? तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे, पढ़ना है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी में सबसे पहले पढ़ेंगे वो हो जाता है सेल। क्या हो जाता है? सेल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, सेल पर आते हैं। बायोलॉजी के बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, तब जाकर के सारे चीज क्या होगा कि समझ में आएगा, है ना। क्योंकि देखिए, अब बायोलॉजी हम लोग के पढ़ना इसलिए है, इतना जरूरी है, और इतना सारे चीज बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि देखने के बाद आप खुद आधा डॉक्टर बनोगे,
है ना। तो ध्यान दीजिए, सेल हम लोगों को पढ़ना है। अब सेल क्यों पढ़ना है, सबसे पहले देखिए, सब लोग बहुत सारे सिलेबस से शुरुआत करते हैं, लेकिन सेल से शरीर का सबसे छोटी से छोटी इकाई है सेल, जो हर एक काम को कर सकता है ना। ऐसे तो इसे भी छोटा है, आरएनए डीएनए हो जाता है, लेकिन सबसे छोटी जो है इकाई जो होती है ना, आपको बायोलॉजी में सेल बोला जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेल को हम देखेंगे। सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, सेल सेल देखिए, सेल हिंदी में इसको कहा जाता है कोशिका। क्या कहते हैं, कोशिका। क्या कहते हैं, कोशिका कहा जाता है ना। देखिए, कोशिका के वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम जो है वो साइटो है, CYTO, साइटो, है ना। देखिए, बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। साइटो अच्छे तरीके से, यदि अच्छे जो है टॉपिक बाय टॉपिक को हम देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना। जैसे कोशिका का वैज्ञानिक नाम जो है साइटो है ना। अब जैसे पूछेगा कि सेल को अध्ययन को क्या कहते हैं, या कोशिका को अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, बायो के अध्ययन को बायोलॉजी, तो साइटो के अध्ययन को साइटोलॉजी। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया से दम रह जाएगा, CYTOLOGY, साइटोलॉजी। क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। देखिए, अब साइटोलॉजी हो गया, है ना। अब आते हैं, सेल क्या है, इसको हम बताएंगे कि सेल जो होता है क्या होता है, शरीर के सबसे छोटी से छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है, जो हर एक काम को कर सकता है। जैसे में आपको हो जाएगा पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ETC, ये सब काम करता है ना। ये साइटो है, इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, है ना। देखिए, इसको जो होता है, इसका सबसे पहले खोज किया था, तो खोज किया था हुक ने। खोज किसने किया था, हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक। लेकिन याद रखेगा, ये जो था मरी हुई कोशिका की खोज किया था, मरी हुई कोशिका था, है ना। लेकिन जीवित कोशिका का जो खोज किया था, वो किया था बाबू आपको, वो खोज किया था आपको कौन, जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज किया था, वो किया था एंटी वॉन लीवेनहॉक। एंटी वॉन लीवेनहॉक ने किया था, है ना। कौन किया था, एंटी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, समझे आप, समझ में आ रहा है तो बोलिए यस, है ना। कमेंट में मार के बताइए यस, है ना। चलिए, तो समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। एंटी वॉन लीवेनहॉक ने, अब याद करने का फॉर्मूला, कोशिका जो होता है वो छोटी चाके होता है ना। कोशिका जो होता है सबसे छोटी होता है, तो आप बताइए कि सबसे छोटा होता है तो छोटे चीज को हम क्या चीज से निकालते हैं, हुक से। जैसे कान में किसी को कन्हौगा घुस जाए तो कौन चीज से निकाला जाता है, हुक से निकाला जाता है। कुदारी से थोड़ी निकालेगा महाराज, है ना, लगा थोड़ी लगाइएगा, अरे हुके से नहीं निकालिएगा। कुछ जैसे लड़कन क्या होता है कि खा रहा था, नाक में कुछ डाल लिया, कान में डाल लिया, है ना। तो देखिए, डॉक्टर साहब जो क्या करते हैं, हुक लगा के निकाल देते हैं। कुछ चीज जो होते हैं हुक से निकाल देते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, कोशिका सबसे छोटा होता है, इसलिए इसका खोज किया था हुक, है ना, हुक। याद रखिएगा। अब कब किया था, तो ये भी याद रखिएगा, 1665 ईस्वी में खोज किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में खोज किया। उसके बाद आया कौन, एंटी वॉन लीवेनहॉक। तो ये क्या किया, जीवित कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, एंटी वॉन लीवेनहॉक, है ना। अब देखिए इसका, अब पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका के नाम बताइए, सबसे बड़ी कोशिका के नाम। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा।
हिंदी नहीं बुझाता बाबू, थोड़ा सा हिंदी हमारा अति पर चलता है ना। लेकिन याद रखिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग है ना, ठीक है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा है ना। लेकिन कहेगा कभी कि सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका बताइए जल्दी। छोटी कोशिका को हम लोग कहते हैं माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म। अब यहां पर ही थोड़ा सा एक विशेष और ध्यान दीजिएगा, बुक में जो है छोटी कोशिका क्या कहलाता है ना, न्यूरॉन को डाल देता है। लेकिन याद रखें न्यूरॉन जो है लंबी कोशिका सबसे बड़ी बात है ना। यदि मान लेते हैं ये क्या है, ऐसे है तो ये इतना है, ये वाला होगा बड़ा, ये छोटा हो जाएगा। लेकिन ये जो ऐसे है तो ये लंबा हो गया है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो लंबी में छोटी सी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको कभी छोटी कोशिका के रूप में यदि माइकोप्लाज्म डाला है तो माइकोप्लाज्म मारिएगा। लेकिन डाल दिया है कोची है ना, न्यूरॉन या ब्रेन है ना, तो डाल दिया तंत्रिका कोशिका, तो उसको भी मार सकते हैं है ना, देख कर तो ऑप्शन के अनुसार। देखिए ये जब ऐसे सारे चीज था है ना, तो इस तरीके से हुआ। अब पूछेगा आपको है ना, अब पूछेगा आपको मानव में सबसे बड़ी कोशिका है ना, मानव में बड़ी कोशिका तो अंडाणु क्या होता है, अंडाणु ओवरी है ना। इसको जो होता है पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका है ना, तो वो हो जाएगा कोची शुक्राणु। क्या हो जाएगा, छोटी कोशिका शुक्राणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, छोटी कोशिका शुक्राणु हो जाएगा है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, छोटी कोशिका शुक्राणु हो जाएगा है ना। अब कह देगा कि लंबी कोशिका, तो लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूरॉन अर्थात ब्रेन। क्या हो जाएगा, ब्रेन है ना। इसको कहा जाता है ना, देखिए ब्रेन है ना, ये जो है आपको याद रखिए मानव में सबसे, अब किसे याद करिए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है ना, और सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन। याद हो गया है ना। चलिए अब कहेगा इसमें से है ना कि बताइए सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन जो होता है आपको हो जाता है कोची में, लीवर में, यकृत है ना। क्या हो जाता है ना, यकृत में हो जाता है ना, यकृत में होगा। सबसे कम किस में होगा, तो याद रखिएगा सबसे कम जो होती है वो होती है ब्रेन में। कम किस में होगा, BRAIN ब्रेन। सबसे कम किस में होगा, तो ब्रेन में है ना। देखिएगा है ना, तो आप इतना समझ में आ गया, यकृत लीवर। इसलिए कोई इंसान आता भी है मारता भी है तो लीवर तरफ यदि कोई कट छट गया निमन हो जाएगा। लेकिन ब्रेन में यदि आपको कट छट जाता है, ब्रेन में चोट लग जाता है तो आपके लिए खतरा हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो सकता है ना। क्यों, क्योंकि अब इधर उधर कटेगा, यदि कोई चाकू मार दिया, छुरा मार दिया, तो याद रखिए कोई लीवर में मार दिया, कोई मारता भी है तो लीवर में मरवा लीजिएगा है ना, लीवर भी मरवा लीजिएगा, सही रहेगा। मारेगा डॉक्टर भी जाइएगा, डॉक्टर मार दिया, कोई इच्छा था मारने के लिए उसको मरवा लिए तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर जाएगा
आराम से निकालेगा, आपको मलहम पट्टी कर देगा, ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन गलती से इधर मार दिया इधर, तो समझाओ क्रेमनियम हड्डी जो है उस पर टच किया, समझ जा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाए, है ना। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। तो याद रखिएगा कम ब्रेन में होता है, इसलिए देखिएगा आप क्या होता है, पुलिस जो है ना आपको हेलमेट जांच करता है। पुलिस जो होता है कहता है कि आप हेलमेट पहनिए, हेलमेट का चालान काटता है, लेकिन कहता है कि आप शरीर में हेलमेट पहन के आइए, कहता है नहीं, कहता है आप हाथ में हेलमेट पहन के आइए, नहीं कहता, पैर में हेलमेट पहनिए, नहीं कहता भाई। लेकिन ब्रेनवा में कहता है, दिमागवा में, ऊपर मथवा में लगाए कहता है कि हेलमेट लगा के आओ। काहे कहता है मालूम है? ब्रेन में जो होता है कोशिका विभाजन नहीं होता है, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण से ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर जख्म भी हो गया, चोट भी लग गया, छट गया तो जल्दी निमन नहीं होगा। लेकिन इधर जो है यदि लग जाएगा, बॉडी में कन्हू लग जाएगा, कट जाएगा, छिला जाएगा, तो आपका जल्दी से जल्दी निमन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपको इसीलिए क्या कहता है पुलिस, जो कहता है कि हेलमेट लगाइए, दिमाग में चोट लगेगा, इधर उधर छिला जाएगा, निमन हो जाएगा। लेकिन दिमाग में चोट लगेगा तो भाई निमन नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। समझे? ध्यान दीजिए। अब इसीलिए ब्रेन जो होता है क्या होता है, दो तरीके से बन रहता है। एक जो होता है न्यूरॉन का होता है, न्यूरॉन का होता है, एक होता है गिलियल सेल का। गिलियल सेल, न्यूरॉन का गिलियल सेल, इसमें क्या होता है कि 10% क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, 10%, समझे। और जिसके कारण से 10% कोशिका विभाजन होता है ना, ध्यान दीजिएगा 10% होता है। अब याद रखिएगा, जिसमें ज्यादा कोशिका विभाजन होगा उसमें ज्यादा कैंसर की चांस रहेगा, जिसमें कम कोशिका विभाजन होगा कम चांस रहेगा, और जिसमें कोशिका विभाजन हो ही नहीं करेगा तो उसमें कैंसर कहां से भाई होगा? क्या नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो कोशिका विभाजन, अब ध्यान दीजिए यहां पर कोशिका विभाजन। अब पूछेगा आपसे कि ब्रेन में कैंसर होता है या नहीं होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? होता है, नहीं होएगा, है ना। ब्रेन में कैंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रेन में कोशिका विभाजन हो ही नहीं करता है ना। 10% होता है। तो याद रखिएगा ब्रेन ट्यूमर होता है। क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर होता है, याद रखिएगा, है ना। लेकिन कहेगा कि लीवर में कैंसर हो जाएगा भैया, इनमें ज्यादा होता है, इधर तो कैंसर हो जाता है, लेकिन ब्रेन में आपको नहीं होगा। समझ आ रहा है ना। अब पूछेगा, अब देखिएगा जिसमें ज्यादा कैंसर मतलब कोशिका विभाजन होगा उसका मलहम भी मतलब जख्म भी जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा बच्चा को, देखे हैं बच्चा को, वो छोटे छोटे बचपन ने कभी चौकी पर से गिर जाएगा, तो कभी साइकिल चला में छिलेगा, तो कभी बस में लटक के गिर जाएगा, है ना, कभी ट्रैक्टर के डाला में से लटक के गिर जाएगा। अब ससुरा वो गजोधरा जल्दी जल्दी गिरेगा, जल्दी जल्दी जख्मों नहीं बन जाता है, समझे। कभी आम के जो होता है छोटे छोटे टिकोरा हो जाता है गधा, वो अमुआ छीले में हाथवा काट लेता है, और पता है जल्दी जल्दी निम्नो हो जाता है उसको। हाथ काटा, घरे पापा को नहीं दिखाएगा, मम्मी को नहीं, तो पिटाई होगा जो धरा के। तो पिटाने की वजह से क्या होता है, वो जो होता है आराम से रहेगा, और वो पता है गज में बचपना होता है, लेकिन क्या बताया जाएगा, वो धूरी लेता है ऐसे ऐसे मल करके, और पाउडर समझ करके धूरिया का चागा लेता है, निम्नो हो जाता है न होगा, ब्लड बहता रहेगा। वो क्या करेगा, आराम से ले लेगा, कॉपी के पेज ले लेगा, थूक लगा के साट देगा, मतलब उसका ट्रिक्स ही अलग है। और 1 से 2 दिन में क्या हो जाएगा कि नीमन हो जाता है, नीमन हो जाता है, फिर हो जाएगा 2-4 दिन के बाद फिर उछिल के आएगा, मतलब उसको क्रियाकलाप होते रहता है, और जल्दी जल्दी नीमन हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो क्यों इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन ज्यादा होता है ना, ज्यादा हो जाता है। लेकिन वही आप दादा के देखिएगा, बुढ़ऊ के देखिएगा, तो उनको ज्यादा कोशिका विभाजन नहीं होता है, जख्म होगा और होला के बाद जख्म, है ना, जल्दी निमने नहीं होगा। और गलती से लड़कों ने इसे समझ के उस पर धूरी डाल दिए तो दादा का जख्म पक जाएगा और फिर ऑपरेशनों करवाना पड़ेगा,
है ना, क्योंकि कोशिका विभाजन कम होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में कम, ब्रेन में, बच्चा में थोड़ा ज्यादा होता है ना, उसके बाद बूढ़ों में नहीं होता है। समझे? तो चलिए इतना चीज समझ में आ गया आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब देखा कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था बताइए? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए कोशिका सिद्धांत जो दिया था उस स्लाइडेन और स्वांग दिया था। स्लाइडेन और स्वांग, स्लाइडेन एवं स्वांग, स्लाइडेन एवं स्वांग, है। देखिए जब स्लाइडेन जो था वो वनस्पति विज्ञान के था, क्या था, वैज्ञानिक था, वो वनस्पति विज्ञान के सर्चर था। वो इंसान जाते जाते कह दिया, जाकर कहा कि पेड़ पौधे का जो शरीर है वो कोशिका से मिल करके बनल है, और एक कह करके वो बन गया वैज्ञानिक। कौन? स्लाइडेनवा। कौन वैज्ञानिक बन गया? स्लाइडेनवा वैज्ञानिक बन गया कि अब जो है हम तो वैज्ञानिक बन गए। क्या कह करके कि कोशिका जो है, कोशिका से मिल करके, कोशिका मिल करके पेड़ पौधे बना है। वो बोला कि हम वैज्ञानिक हो गए, अब हो गया वैज्ञानिक। क्या हो गया? वैज्ञानिक। उसी पर आया एक स्वांग था। कौन? स्वांग। वो कहा कि अच्छा रुक, तू वैज्ञानिक और हम ऐसे ही बैठेंगे? नहीं भाई, हम भी बैठेंगे नहीं। वो गया और वो जाकर के क्या कहा, वो गया और जाकर कहा कि पेड़ पौधे का शरीर जब कोशिका से बना है तो जितने भी जीव जंतु हैं सबका शरीर कोशिका से मिलकर के बना है। अब वो बन गया वैज्ञानिक। इस स्लाइडेन और स्वांग कौन बन गया? स्लाइडेन और स्वांग जो था ये बन गया दोनों वैज्ञानिक, और कोशिका के सिद्धांत दे दिया, है ना, कोशिका के सिद्धांत दे दिया। और यहां से देखिए और जो है सारे चीज, है ना, कि कोशिका का सिद्धांत दिया, है ना, और कहा कि जीवों का शरीर एवं पेड़ पौधे का जो है शरीर है ना, ये जो निर्माण हो जाती है छोटी छोटी कोशिका से मिलकर के बनते हैं। लाखों अरबों खरबों कोशिका मिलता है, और लाखों अरबों खरबों कोशिका मिलकर के क्या बना है? शरीर बना है ना। समझ रहे हैं? अब जिस तरीके से क्या होता है कि ईंट मिल करके दीवार बनता है, ईंट मिल करके दीवार बनता है ना। दीवार मिल करके, और ऊपर चलते हैं, इसको मेटार करके, इसको लिखना है तो लिख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। देखिए अब यहां पर ध्यान देते हैं। वो कहा, क्या कहा भाई? देखिए क्या कहा, स्लाइडेन एवं स्वांग कहा कि जिस तरीके से ईंट देखे हैं ना, ईंट, हाँ ईंट देखे हैं, बोला कि ईंट मिल करके क्या बनता है? तो दीवार बनता है। बोला दीवार, बोला हाँ, और दीवार मिल करके बोला घर बनता है, और घर मिल करके बोला महल बनता है। बोला ओ, तो महल बन गया? बोला हाँ। उसी तरीके से क्या होता है कि सेल होता है। सेल मतलब कोशिका, सेल मिल करके ऊतक का निर्माण कर देता है। टिश्यू, टिश्यू का निर्माण कर देता है, और टिश्यू ऊतक मिल करके अंग का निर्माण कर देता है। कौची का? अंग का, जैसे हाथ, कान, मुंह, नाक, दांत, पैर, ये सब चीज का निर्माण कर देता है। अंग जब मिल जाता है तो यही शरीर बन जाता है। क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। इस तरीके से उन्होंने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। चलिए समझ में आपको आ गया? चलिए तो इतना जो है आपको याद रखिए, है ना। ये जो है आपको क्या होगा कि पार्ट 1 में जाएगा, और पार्ट 2 जो है वो आपको अगला वीडियो में रहेगा, है ना, लंबी वीडियो हो जाएगा। इसलिए इतना ही के लिए जय हिंद, जय भारत।